हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि टेंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपने अभी तक मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी ज़रूर देख लो, वरना इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका। चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम अक्सर इनमें क्या होता है, फंस जाते हैं इन क्वेश्चंस में, है ना, ऐसा ही होता है ना। लेकिन फिक्र नॉट, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हम कॉन्सेप्ट को भी आज साथ के साथ समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इनमें हमें किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है जो करेक्ट ऑप्शन हो। अब ये क्वेश्चंस देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस क्या होता है, हमारे एग्जाम में मार्क्स ले डूबते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज गोइंग, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गोज एंड ऑप्शन डी इज हैज गॉन। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिन सेंटेंसेस में आपको एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम इस तरीके के वर्ड्स अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं रेगुलर एक्शन की, किसी की हैबिट या यूनिवर्सल फैक्ट की। ओके, और अगर हम रूल की बात करें तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। अब यहाँ देखो, अगर पर्सन आपका सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, तो वहां पे क्या करोगे, वर्ब की फॉर्म के साथ आपको एस पे लगाना होता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। वह हर रोज स्कूल जाती है। और देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं रेगुलर एक्शन की, और शी क्या है, एक सिंगुलर पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो हमने गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ईएस लगाकर हमने उसे बना दिया गोज। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब अपना सेकंड क्वेश्चन। आई डैश वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एम, आई एम वर्किंग, ऑप्शन बी हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग, ऑप्शन सी हैज बीन, आई हैज बीन वर्किंग, या ऑप्शन डी आई वॉज वर्किंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म देखकर वो क्या करते हैं, एम या वॉज लगा कर आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन आंसर उनका हो जाता है गलत। यहाँ लास्ट में आपको क्या देखना है, देखो फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है, फॉर लास्ट 10 ईयर्स मतलब पिछले 10 साल से, है ना। तो ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी क्या है, वो काम जारी है। इस टेंस में हम हैज बीन या हैव बीन के साथ क्या करते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। या लास्ट में क्या है, सिंस फॉर के बाद टाइम दिया होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, हैव बीन। ओके, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मैं इस स्कूल में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। द सन डैश इन द ईस्ट। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए राइजेज, ऑप्शन बी इज राइजिंग, ऑप्शन सी हैज राइज एंड ऑप्शन डी इज शैल राइज। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट की, हैबिट या रेगुलर एक्शन की भी बात करते हैं। तो सूरज का पूर्व दिशा में उगना क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सभी को पता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, द सन के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है राइजेज सही होगा। सन क्या है, एक ही तो होता है, सिंगुलर है ना, तो इसीलिए हमने राइज के बाद क्या करा कि एस लगा दिया और हमने इसको बना दिया राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य कहाँ से उगता है? सूर्य उगता है पूर्व दिशा से। क्लियर है? चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। ऑप्शंस इसके देखते हैं। ऑप्शन ए क्राई, ऑप्शन बी इज क्राइंग, ऑप्शन सी क्राइज एंड ऑप्शन डी इज वॉज क्राइंग। अब सबसे पहले तो ये पहचानो कि सेंटेंस आपका पास्ट का है या प्रेजेंट का है। देखो बिकॉज के बाद वाले सेंटेंस में इज और नाउ का यूज हुआ है ना, यानी कि सेंटेंस किस में बनेगा, अब आपका प्रेजेंट में बनेगा। तो डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि वहां पे वॉज क्राइंग दिया है जो कि पास्ट फॉर्म को दर्शाता है ना। अब दूसरे सेंटेंस को ठीक से पढ़ो आप। इट इज हंग्री नाउ मतलब बच्चा जो है अभी भूखा है, मीन्स एक इनकम्प्लीट एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है जहां एक्शन अभी भी जारी है। तो इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, यानी कि इजएमआर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का आपको यूज करना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। बच्चा रो रहा है क्योंकि बच्चा अभी क्या है, भूखा है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ही डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन ए विल गो, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी हैज गोन एंड ऑप्शन डी इज हैज बीन गोइंग। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए इसे करना बिल्कुल सिंपल है। सेंटेंस के एंड में लिखा है नेक्स्ट मंथ, मीन्स फ्यूचर टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विल शैल का यूज तो जरूर होगा वर्ब के साथ, है ना। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन ए, जिसमें विल का यूज हुआ है वर्ब के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए विल गो। ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने दिल्ली जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बाय नेक्स्ट जुलाई ही डैश हिज सेकेंड नॉवल। ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन ए विल राइट, ऑप्शन बी विल बी राइटिंग, ऑप्शन सी विल हैव राइट एंड ऑप्शन डी इज विल हैव रिटन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए यह सेंटेंस में आपको टाइम भी दिया है बाय नेक्स्ट जुलाई, मीन्स अगली जुलाई तक। जिन सेंटेंस में इस तरह का टाइम दिया हो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या बाय नेक्स्ट ईयर, तो वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसका रूल होता है हमारा विल शैल के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम हमेशा यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी में विल के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। बाय नेक्स्ट जुलाई ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड नॉवल। अगली जुलाई तक वह अपनी दूसरी नॉवल लिख चुका होगा। देखते हैं 7th क्वेश्चन, वी डैश हिम यस्टरडे। ऑप्शन ए सॉ, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी विल सी एंड ऑप्शन डी इज हैव सीन। यहाँ सेंटेंस में देखिए यस्टरडे जो वर्ड है पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है और यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल जो बीत चुका हो। तो यहाँ इतनी बात तो क्लियर है कि हमारा ऑप्शन भी किस में होगा, पास्ट फॉर्म में ही होगा। तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ए ही ऐसा है जो पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, सी की सेकंड फॉर्म सो। बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म दिए, जैसे कि सी, विल सी एंड हैव सीन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए सो। वी सॉ हिम यस्टरडे, हमने कल उसे देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है और कहीं भी हम उसे यूज नहीं करते। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश। इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी वॉज लेफ्ट, ऑप्शन सी हैड लेफ्ट एंड ऑप्शन डी इज विल बी लेफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा? देखिए यहाँ वाक्य में दो एक्शन आपको दिए हुए हैं, एक तो स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का छूटना। तो ध्यान रखना कि इस तरह के वाक्य में जो एक्शन पहले हुआ है उसमें तो हम पास्ट परफेक्ट का रूल लगा देंगे, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा एक्शन जो बाद में हुआ उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ वाक्य में पहले कौन सा एक्शन हुआ है, ट्रेन का, ट्रेन छूटना, फिर वो स्टेशन पर पहुंचा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हैड लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो अब जो ट्रेन जा चुकी थी वो एक्शन पहले हुआ था, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे हैड लेफ्ट लगा दिया। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थ डैश अराउंड द सन। ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन ए इज रिवॉल्विंग, ऑप्शन बी रिवॉल्व्स, ऑप्शन सी रिवॉल्व एंड ऑप्शन डी इज हैज बीन रिवॉल्विंग। सबसे पहले तो रिवॉल्व का मतलब जान लेते हैं। रिवॉल्व का मतलब होता है चक्कर लगाना या घूमना। अब देखो जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि कहीं भी यूनिवर्सल फैक्ट की आप बात करोगे तो बेझिझक सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पे एस वर्ब के साथ लगाना मत भूलना। ओके, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी रिवॉल्व्स। तो यहाँ वर्ब के साथ देखो एस का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि अर्थ क्या है, एक ही तो है, सिंगुलर नाउन है ना, तो इसीलिए। ओके, तो पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आई डैश अ बुक व्हेन ही केम इन। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वॉज रीडिंग, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी एम रीडिंग एंड ऑप्शन डी इज हैड बीन रीडिंग। अब सबसे पहले तो सेंटेंस को एनालाइज करो। आप देखो इसके आखिरी पार्ट को, व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। तो अब ध्यान रखना हमारा ऑप्शन भी किस में होगा, पास्ट में ही होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में पास्ट वाले तो दो ही ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन डी।
बी एंड सी ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन ए एंड डी में से आपको एक चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल है, लेकिन सिंस फॉर का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ सेंटेंस में, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया मैं किताब पढ़ रहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इट डैश फॉर 2 hours। इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए रेन, ऑप्शन बी इज रेनिंग, ऑप्शन सी रेन्स एंड ऑप्शन डी इज हैज बीन रेनिंग। देखिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जहां पर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हो तो वो होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके किस में है, प्रेजेंट में दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल लगाएंगे। तो इसमें रूल क्या होगा आपका, हैज हैव के साथ आप बीन लगाओगे और उसके बाद आप लगा दोगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा, हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है। देखते हैं 12th क्वेश्चन, हैव यू डैश हिम। इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सॉ, ऑप्शन सी सीन एंड ऑप्शन डी बीन सीइंग। तो देखिए यहाँ हैव दिया हुआ है आपको सेंटेंस में, है ना, और हैव के साथ हमें यूज करनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, है ना। ऑप्शन सी में क्या दिया है आपको, सीन, तो सेंटेंस बनेगा हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर आई डैश होम। इसके ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन रीच, ऑप्शन बी हैड रीच्ड, ऑप्शन सी रीच एंड ऑप्शन डी इज वुड हैव रीच्ड होगा यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का एक सेंटेंस करा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में 2 एक्शन एक साथ हो तो जो पहला एक्शन होगा वो आपका बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और जो एक्शन बाद में हुआ उसे आप पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाओगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो सेंटेंस को पढ़िए, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, मतलब बच्चे सो चुके थे। तो ये एक्शन क्या हुआ, पहले हुआ, है ना, और जो घर पे पहुंचने का जो एक्शन हुआ आई रीच्ड होम, ये क्या हुआ, बाद में हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए रीच्ड। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी डिड नॉट डैश द लेटर। इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रॉट, ऑप्शन सी राइट एंड ऑप्शन डी इज हैव रिटन। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है, और डिड का हम यूज करते हैं सिर्फ किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट, क्योंकि डिड के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, शी डिड नॉट राइट द लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज डैश माई पेन। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी बीन स्टोलन, ऑप्शन सी स्टोल एंड ऑप्शन डी इज स्टोलन। तो ये जो सेंटेंस है ना हमारा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हैज या हैव के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑप्शन डी में स्टोलन। स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म होती है, और स्टील का मतलब होता है चुराना। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, हु हैज स्टोलन माई पेन, मेरा पेन किसने चुराया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही सैड दैट ही डैश नॉट हेल्प मी। ऑप्शंस देखिए इसके, ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी शैल एंड ऑप्शन डी इज कैन। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। तो यहाँ देखिए आपके 2 सेंटेंसेज है, एक तो ही सैड और दूसरा दैट के बाद ही डैश नॉट हेल्प मी। तो पहला सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है, क्योंकि से के सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। इतनी तो बात क्लियर हो गई आपको, है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें पहला वाक्य पास्ट में हो, तो दूसरे सेंटेंस में भी क्या करना है, आपको वर्ब की पास्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन बी में ही क्या है, पास्ट फॉर्म का वुड का यूज हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी वुड। तो सेंटेंस देखिए हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ही सेड दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, उसने बोला कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, वर्क हार्ड और यू डैश। ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन ए विल फेल, ऑप्शन बी फेल, ऑप्शन सी फेल्स एंड ऑप्शन डी इज विल हैव फेल्ड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए विल फेल। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विश आई डैश अ किंग। ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी वर एंड ऑप्शन डी इज हैड बीन। तो देखिए ये जो आई विश वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये आपके इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मीन्स रियल में वो चीज़ नहीं हो रही है, आप बस क्या कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में इमेजिन कर रहे हो, है ना। और इस टाइप के सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो आई विश के बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वर का हम यूज़ करेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट दिया हो, आई वी यू दे ही शीट कुछ भी, है ना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। इसी तरह अगर आपको बोलना हो कि काश मैं एक पक्षी होता तो आप बोलोगे आई विश आई वर अ बर्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल डैश ऑन वाटर। इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए फ्लोट्स, ऑप्शन बी फ्लोट, ऑप्शन सी विल फ्लोट एंड ऑप्शन डी इज फ्लोटिंग, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए फ्लोट का मतलब जानिए पहले। फ्लोट का मतलब होता है ऊपर तैरना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि तेल जो है हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे सीधे लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्लोट्स। ऑयल क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने फ्लोट के बाद लगा दिया यहाँ पर एस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल क्या है पानी के ऊपर तैरता है। तो चलिए देखते हैं अब हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इफ आई वर अ नाइटिंगेल आई डैश सिंग डे एंड नाइट। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विल सिंग, ऑप्शन बी विल हैव सम, ऑप्शन सी विल बी सिंगिंग एंड ऑप्शन डी इज वुड सिंग। अभी पीछे हमने डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया था कि जब पहले सेंटेंस में वर्ब की पास्ट फॉर्म दी हो तो दूसरे सेंटेंस में भी आपको क्या करना है, वर्ब की पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो देखिए पहले सेंटेंस में आई के बाद वर है, वर किसको डिनोट करता है, पास्ट टेंस को। तो दूसरे सेंटेंस में भी क्या करोगे आप, वर्ब की पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करोगे। तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन डी में ही वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ की गई है, वुड, है ना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो देखिए सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, इफ आई वर अ नाइटिंगेल आई वुड सिंग डे एंड नाइट। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।